मैंने निर्णय लिया कि अब हमें कुछ काम करना है। तो इस बीच में मेरे यार दोस्त अब मजदूरी का काम क्या करते थे, रंगाई पोताई पुट्टी पेंट का काम क्या करते थे, रंगाई पोताई पुट्टी पेंट का काम क्या करते थे, जहाँ पर सवेरे 8 बजे जाकर के रात को 6 बजे शाम को वापस आना होता था। इस दौर से हम जब गुजरे, इसी बीच में मुझे एक दिन छुट्टी का दिन था और जानते हो मजदूर लोग का काम, में से बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, वो मर्जी होता है तो करते हैं, तो हरियाली एक हफ्ता तक बनाते हैं, एक हफ्ता तक हरियाली बनाते हैं। तो मैं भी उसी बिरादरी का आदमी हूँ, तो मैं भी वही काम करता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मैं लोगों के पास गप मारने जाता था। एक दिन मैं किराने की दुकान में गप मार रहा था, वहाँ पर आरसीएम का एक वीडियो चल रहा था और वो व्यक्ति बढ़िया मेरे से बात नहीं करता था, वो उस टीवी को देखता था। ब्लैक एंड व्हाइट का टीवी हुआ करता था उस जमाने में, वो ब्लैक एंड व्हाइट में वो कैसेट डालने वाला दिनेश चौधरी जी का वो कैसेट पर हाल सेमिनार था, उसका कैसेट डाल के उसी को देख रहा था। तो मैं बात करने से भी वो दिनों जी कुछ बात करें तो भी हम उनसे मेरे से बात नहीं सुनता था, लेकिन वो टीवी देखता रहता था। तो टीवी देखते देखते मुझे भी मजबूरी से देखना पड़ा, क्योंकि उसके साथ में गया तो देखना पड़ा। देखते देखते मुझे आसन के कंसेप्ट समझ गया। आखिरी में जब कैसेट पूरा हो गया तो उसके बाद बताया कि आसन करोगे। मैं बोला ठीक है कर लेते हैं, अब कुछ आता ना जाता बात देखे ना कुछ नहीं, कर लेते हैं। बोले करने के बाद इसी प्रकार का कोई सेमिनार में मुझे बैठाया गया और बिठाने के बाद बोला गया कि आरसीएम एक कंपनी है जहाँ पर सामान उपयोग करने हैं। उसके बाद हम सामान उपयोग करना चालू किए, लगातार उपयोग करते गए। उसके बाद सही अप्लाई मिलते गए, अच्छे लोग मिले। हमारे बीच में मनोज नाग जी हैं, जो मैं सम्मान के साथ भयंकर नाम लेना पड़ा। लगातार आगे बढ़ने के बाद मेरे को पहली बार बाहर आरसीएम के माध्यम से बाहर जाने का मौका मिला और मैं दार्जिलिंग की सरहद में घूमने चालू किया। इससे पहले सर मैं कभी रेल का पटरी भी नहीं देखा था। जगदलपुर में रेल चलता है, लेकिन मैं कभी पटरी भी नहीं पड़ता था। मजदूर आदमी को क्या काम करता, ट्रेन लेके जाते, ट्रेन पटरी तक नहीं देखा था। आरसीएम जाने के बाद मैं पहली बार ट्रेन चढ़ा और दार्जिलिंग जाने के लिए पहली बार ट्रेन चला। फिर उसके बाद कई बार ट्रेन देखा और ट्रेन जाते जाते ट्रेन से मैं बोर हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऊपर से ट्रेन से बोर हो गया। फिर उसके बाद हमने प्लेन का सफर चालू किया और हमारे खानदान का मैं पहला व्यक्ति हूँ जहाँ पर मैं प्लेन चढ़ा। उसके बाद मेरे सपनों की बाइक लिया। वैसे एक सेकेंड हैंड गाड़ी से शुरुआत किया था। बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी मोटरसाइकिल होगा तो ये फील करेंगे। मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी 12,000 रुपये में खरीदा था और खरीदने के बाद ही जो व्यक्ति बेचा था वो मर गया। तो मेरा ट्रांसफर भी हुआ था और पता नहीं पुलिस वाले को कितना मैं 100 रुपये का चेक दिया, 100 रुपये, क्योंकि आदमी खत्म हो गया तो मैं ट्रांसफर कैसे करवाता। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने नया बाइक लिया, फिर नया बाइक लिया। उसके बाद सन 2016 में मैं मेरे खानदान का पहला हिंदुस्तान की सरहद को पार करके मैं दुबई गया। 2017 में मैंने सोचा कि मैं मेरे खानदान का पहला व्यक्ति बनूंगा जो कार चलाऊंगा। मैंने 5 जनवरी 2018 को आरसीएम की वजह से, आरसीएम की ताकत से ही मैंने मेरे खानदान का पहला कार और मुझे खुशी इस बात से नहीं है कि मेरे पास कोई कमाई। अब मेरी सोच, मेरी विचार और मेरी विचारधारा बदल चुकी है। अब मैं लोगों के घर में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास पैसे के अभाव में वो अपने जीवन को समझौता करने के लिए मजबूर है। मेरे सर बताए कि मैं जब एक प्रोग्राम अटेंड किया था उसमें सर लोग बताए थे कि एक विजन बोर्ड बनाइए और उसमें लिख दीजिए आप क्या चाहते हो। तो मैं ज़्यादा कुछ तो लिख नहीं पाया, क्योंकि जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आया वैसे कुछ मेरे को भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक चेक था, एक चेक का पन्ना था, उसमें बोले थे कि इसको लिख के लाना, तो गलती से मैं लिख दिया 50,000 रुपया। मेरी मैडम देख करके ऐसा चमक गई जैसे कि मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 रुपये कमा पाएंगे, ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं आगे 2-3 हज़ार रुपये का था, 2-3 हज़ार रुपये कमाने के लिए था। 50,000 रुपया का चेक को भरने के बाद उसका भी दिमाग थोड़ा सा बार-बार कोचकना बोलते हैं, कोचकने का काम किया। उसके बाद फिर आज 50,000 रुपये भी मिला, 1 लाख रुपया भी मिला और 1.25 लाख रुपये से ऊपर की महीने की इनकम भी अभी दे रहे हैं। बात नहीं है कि पैसा दे रहे हैं।
एक ही बात कहना था, जब मैं संघर्ष के दौर पे चल रहा था, लोग मुझे 20 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं थे। कई दिन ऐसा रहा जहाँ पर रात भर में सफर किया, कई रात ऐसा रहा जहाँ पर गाय को खाना बिताना पड़ा। कई लोग ऐसे रहे, कई बार मैं ये माकड़ी के ढाबा में खटिया मार करके सो जाता था। गाड़ी खराब हो जाती थी, खटिया में रात को 2-2 बजे मैं खटिया में सो जाता था। वो संघर्ष के दौर में ना सब कोई साथ नहीं देंगे। एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र सिस्टम है जहाँ पर संघर्ष के दौर में मैं आपके साथ में बोलने वाला कोई व्यक्ति है, तो ये अपलाइन है। मेरे बताने का मतलब यह है कि संघर्ष आएंगे, चुनौती आएगा, संघर्ष रहेगा तभी सफलता की कीमत भी आप समझ पाएंगे। ये मैं जानता था शुरू से ही। मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी ये बात सिखाए थे कि डूबता हुआ सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन उगता हुआ सूरज को देख करके लोग नतमस्तक करके उसके आशीर्वाद देते हैं। तो ये बातें मुझे अच्छा लगा कि मैं आज बोल रहा हूँ। लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं, मेरे को सुनने के लिए लोग, मेरे को देने के लिए लोग दरवाजा बंद करते थे, लेकिन परमात्मा की दया से, मेरे अपलाइनों की सानिध्य से, आपसे बिजनेस के कंसेप्ट से और भगवान की सानिध्य से, मैं भगवान की इच्छाओं से मैं आपसे बिजनेस को पूरी तन मन आत्मा और मैं एक जीवन ही बना चुका हूँ। आज से मेरा ये जीवन है और मेरा जीवन जब तक रहेगा तब तक आज से चलेगा, क्योंकि आज से कोई और नहीं बल्कि